महाराज की बोलो, कृष्ण भगवान की जय। की बात उन्होंने बाबा मैंने बात उन्होंने किया। हाँ मैं बाबा ही बता हम गड़बड़ गड़बड़ है भाई। हां हां तो वीडियो हां दिया ले ने शरीर पूरो भयो वटे शरीर गन गई यहाँ जो कोपमान सड़ी दूर हो हां गई। मैं के नाम रोज को शो कर रहे हैं आपने। अब हो सही आप थोड़ा देर करेंगे आराम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। 8वां अध्याय कह के इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले कि हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्मा क्या है, अध्याय में क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और चित्त वाले पुरुषों के द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में यह आते हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा को ब्रह्मा और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्याय नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निर्मित जो दिव्यादिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है और हिरण्यमय पुरुष के अधिदेव और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव की विष्णु रूप में अधियज्ञ हूँ। और जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही वैसा प्राप्त होता है, परंतु सदा ही उस भाव का चिंतन करता हुआ, क्योंकि जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में प्राप्त उसी को स्मरण होता है कि अंत समय में जिको भगवान नाम लेवा बिना अनुरूप जीव गति प्राप्त होती है। इसीलिए है अर्जुन, तो सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। के है अर्जुन, तो युद्ध भी करते रहे, हमारा नाम भी जप कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पाठ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबको धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चिंतन प्रकाश रूप अविद्या अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से प्रकृति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापन करके फिर निश्चय मन से स्मरण करता हुआ वह दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद को जानने वाला विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्म्य जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को जानने वाले ब्रह्मचारी का आचरण करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में मैं कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारा रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके तथा अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थिर हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस अक्षर रूप ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप को मेरे चिंतन में करता हुआ शरीर में त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कि अंत समय मैंने भगवान ओम रो नाम रो उच्चारण करें तो भगवान सिद्धि प्राप्त।
त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ये अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त में स्थिर हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हो अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मे जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त करके पिता संसार में आना पड़े ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि पाल होने में अनित की है। कि मारो कोई चिंतन करे तो मारो चिंतन अंत समय रे महीने मारो नाम लेवे तो बेरो जन्म पाछो नहीं ले। अगर वो पाछो नाम नहीं लेवे तो पाछी घूमती है, पाछो जावे पाछो नयो रहे पाछो जीव रोपण। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं तथा काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्म लोक को भी अनित्य जानते हैं। ये योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं, इसीलिए वे सब जानते हैं कि संपूर्ण दर्श्य मात्र भूतगण ब्रह्मादि के दिन में प्रवेश काल में अवधि युग अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं तथा ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अवयुक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लय होते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति में वश में हुआ रात्रि में प्रवेश काल में लय होता है और दिन में प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अवयव से भी अति परे दूसरों अर्थात विलक्षण जो सनातन अविव्य भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो वह अवयुक्त अक्षर ऐसे कहा गया उसी अक्षर नामक अविव्य भाव को परम गति कहते हैं और जिस सनातन अविव्य भाव को प्राप्त करके मनुष्य पीछे नहीं आते हैं वह मेरा परम धाम है। और हे पाठ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब प्राणी सब जगत परिपूर्ण है। वह सनातन अभियुक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिगम्य अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले गए ब्रह्मा को प्राप्त हुए। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सरकार कर्म योगी उपरोक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले गया हुआ चमन चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछे जाता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। ये पाठ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों के तत्वों से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है अर्थात फिर भी वह निष्काम भाव से ही साधना करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में, यज्ञ तप और दान आदि को में करने में पुण्य फल कहा है, उस सब को मैं निसंदेह उल्लंघन कर जाता हूँ और सनातन परम पद को प्राप्त होता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो ठाकुर जी महाराज की जय।
11 अध्याय है कि इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्याय जैसे बड़े बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, जो सत और असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वही आप ही। हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग्य परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हुए, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार हुए। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हुए। हे सर्वोत्तम, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हुए, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार पे व्याप्त किए हुए हैं। इसे आप ही सर्वरूप हैं। हे परमेश्वर, सदा ऐसे मानकर आप इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रसाद से भी, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, आप इस प्रकार जो कुछ हठ पूर्वक आ गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विचार, संज्ञा, आसन, गोदा नदिकों में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं समाप्त कराता हूँ। हे ईश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो गए? इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रखकर और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सखा, जैसे सखा के पति जैसे प्रिय और स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध के सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्वमूर्त, मैं पहले ने देखे वे आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए हे देव, आप इस अपने चतुर्भुज रूप को मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा चक्र हाथ में लिए हुए वैसे ही देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्वरूप, हे शस्त्र भाव, आप उस ही चतुर्भुज रूप में युक्त हुई कि विष्णु भगवान कृष्ण भगवान ने कहे कि ठाणो जी को विकराल रूप है, बिन विकराल रूप में खत्म करो और ठाणे चतुर्भुज रूप में धारण हो, बिना आगे रूप में ठाणे देख लेना। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि, सीमा रहित और विराट रूप तेरे को दिखाया। कि तो जी को मामूली अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी शक्ति योग प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि, सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया। कि जिको रूप में तने बतायो वो हर एक रूप ने किने नहीं दिखे, इन रूप ने मैं खनिज दिखायो कि मारू रूप पितो रूप विकराल, और जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले ने कभी नहीं देखा गया कि थारो पहला मैं किन्हीं विकराल रूप नहीं बताया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपो से तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने का शक्ति हूँ। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न हो कि मारो विकराल रूप देखकर तू भयभीत मत हो, व्याकुलता न हो और मूढ़ भाव भी न हो और भय रहित प्रीति युग मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर दे कि मार विकराल रूप तू देख लियो, अबे मार विकराल रूप रहा अलावा मारू शेष रूप में संयम दे कि मैं किन टाइप वही रूप देख और व्याकुलता न होवे, मूढ़ भाव भी न देख, वही रहित प्रीति युग मन वाला तो उस ही मेरे शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज को रूप को फिर दे। इसके उपरांत सज्जन बोले कि हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार का कर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरे दिया। बोलो कृष्ण भगवान ने। उसके उपरांत अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इसी अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित हुआ कि थानो रूप विकराल रूप देख के जनक में बहुत भयभीत हो गया, मगर आवे थाने जी को संयम रूप में देखियो फिर मैं एकदम शांत हूँ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ।
इस प्रकार अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है। फिर जिसको तुमने देखा है कि मारो हर एक आदमी रूप नहीं देख सकते, जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप को दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वालों को मैंने देखा जाना तो शक्य हो कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके जो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण करते हुए कर्म को करने वाला है, वो मेरे प्रेम के जिसको कोई यज्ञ करे, दान करे, तप करे, तो वो मारे वास्ते अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी की प्राप्ति के लिए तत्पर है कि यज्ञ करे, दान करे, तप करे, तो वो हमारी गति मैंने प्राप्त करे। वो तथा मेरा भक्त है अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव, रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान, पठन पाठन का प्रेम से निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है, आसक्ति रहित है अर्थात स्त्री, पुत्र, धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है, वो संपूर्ण भूत प्राणियों में वेर भाव से रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। वो अर्थात अपन वास्ते नहीं है, वो खाली सन्यासी वास्ते है, क्योंकि वो पुत्र सब जीवन त्यागन आप भगवान आत्मन करेगा तो वो भगवान ने प्राप्त। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये तो 18 अध्याय है पूरा, बाकी 8 वो 11 वो 17 18 है अध्याय का, बाकी 18 अध्याय पूरी। मैं तो इधर अध्याय है 17 और 18 दो अध्याय किए हैं। 17वां अध्याय का क्या है? इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिदेव का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? कि कोई मनुष्य है जो श्रद्धा पूर्वक भगवान को सुमिरन करे या कोई पूजन करे, तो मेरी स्थिति किन प्रकार में, क्या सात्विक है अथवा राजसिक या तापसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मनुष्यों के वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक तथा राजसिक, तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है कि जड़ो जड़ो मनुष्य जड़ो कर्म करे तो मेरी गति भी नहीं प्रकार तथा वह पुरुष श्रद्धामय है। इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है कि जड़ो चित्त बीरो शरीर होनी तो बीर वाणी हालचाल प्रेम भाव भी अनुरूप अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप भी है कि जड़ो मनुष्य है तो भी लक्षण भी जड़ा जड़ा में। उनमें सात्विक पुरुष जो देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष को और राक्षस को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस पुरुष है वह प्रेत तथा भूत गुणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति बल के अभिमान से युक्त है तथा जो शरीर रूप से सहित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों के स्वरूप में परिणित हुए आकाशित 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित भूत में अंतर्यामी को स्पर्श करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असर स्वभाव के लिए जाना। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यादी भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले और रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार तथा भोजन करने के लिए पदार्थ जो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक,
दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के लिए पदार्थ तो राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो पुरुष अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त तथा बासी और उचिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है कि जड़ जड़ो भोजन है वो भी अनुरूप जड़ जड़ो बिन बिन है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करने में ही कर्तव्य है ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाला पुरुष के द्वारा किया जाता है वह यज्ञ ही तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल के उद्देश्य को रखकर किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस्थान तथा शास्त्र विधि से हीन तथा अन्नदान से रहित और बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तू तामस यज्ञ जान। हे अर्जुन, देवता गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचार्य अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है तथा रोग उदय को न करने वाला प्रिय हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। और जो वेद शास्त्र को पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम को जपने का अभ्यास है वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है तथा मन की प्रसन्नता शांत भाव भगवान चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता ऐसे ये मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाला निष्काम योगी पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप तथा राजस कहा जाता है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से मन वाणी और शरीर की पीड़ा से सही अथवा दूसरे को अनिष्ट न करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने के लिए वाला लिए दिया जाता है वह दान तो सात्विक कहा जाता है। और जो दान केश पूर्वक मतलब प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल के उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। और जो दान बिना सत्कार किए हुए तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्रों के लिए अर्थात मध्य मांसादी अभक्ष्य वस्तुओं के खाने योग्य चोरी जारी और नीच कर्म करने के लिए दिया जाता है वह दान तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, ओम तत्व सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद धन ब्रह्मा का नाम है। उसी के सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद अर्थात यज्ञ रचे गए। इसीलिए देवताओं को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से निहित की हुई यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं सदा है। ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही प्रारंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब है। ऐसे इस भाव को फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती है। सत ऐसे ही परमात्मा नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव की प्रयोग किया जाता है। ये बात उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में भी जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसे कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सिद्ध सत्य है ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन और दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को परम श्रद्धा और उत्साह से सहित आचरण करे। बोलो कृष्ण भगवान के भगवान रो नाम लेवो तो यूं मत लेवो कि भाई आपण की प्राप्ति होई की फल मेरी आपण लगातार करता ही रहो कुछ न कुछ तो कर्म हमारे होय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब 18 अध्याय में कि इसके उपरांत अर्जुन बोले कि हे महाभोग, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन जो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त है।
कि जितना भी आप कर्म करा वे कुछ न कुछ प्रकार दोष जुड़ियो है, इसीलिए त्याग नहीं की योग्य है। तथा दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग नहीं की योग्य नहीं। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है कि देखा आप यज्ञ करा, दान करा, तप करा, कोई प्रकार कीर्तन करा, तो वे में किन्हीं प्रकार दोष जुड़ियो। જેમ કે वो अर्जुन है जो कृष्ण भगवान ने पूछे भाई है किन प्रकार दोष युक्त है। જેમ કે तीनों यदि का एक तो के तो सात्विक होय, के राजस होय, के तामस होय, के तो किन्हीं प्रकार के तो राक्षस रूप जुड़ियो रहे और या कोई देवता रूप जुड़ियो रहे। तथा यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने की योग्य नहीं है, परंतु वह निसंदेह हमारा करना कर्तव्य है। के कर्म करा, दान करा, तप करा, आपा माना कोई कर्म करना चाहिए, मगर ये करने योग्य आपने कोई के नहीं संदेह है, मगर आपने कर्म तो करना ही कि भाई आप चिड़िया दाणो करा, भोजन करा, कीर्तन करा, तो आपने कर्म हो जोड़ी कुछ न कुछ। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष है, वह त्याग सात्विक राजस तामस ऐसे तीनों प्रकार का कहते हैं। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने की योग्य नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों के पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए हे पार्थ, ये यज्ञ दान तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को फल को त्याग कर अवश्य ही करने चाहिए। ऐसा मेरा निश्चय की वह उत्तम मत है कि आप कुछ न कुछ करता रहे तो आप कई प्रतिफल चाहो कि भाई मैं वो करूँ तो मैंने कुछ न कुछ मिली, तो बात चीज नहीं होनी चाहिए। हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसीलिए मोह से उसका त्याग करना तामस कहा जाता है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म वह सब ही दुख रूप में है ऐसे समझकर शारीरिक के से भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसे समझकर ये जो शास्त्र विधि से नियत किया कर्तव्य कर्म आसक्ति को फल को त्याग कर किया जाता है, वह सात्विक त्याग का माना जाता है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वभाव से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है वह सात्विक त्याग माना जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो देश नहीं करता है मगर कल्याणकारक कर्म से आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सात्विक गुणों से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी, क्योंकि देहधारी पुरुषों के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने की शक्ति नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों का फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार के फल बढ़ने के पश्चात भी होता है, और त्यागी है पुरुष को कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं होता है। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए तथा संपूर्ण कर्मों में सिद्धि में होने में ये 5 हेतु शांति सिद्धांत कह रहे हैं, उनको तू मेरे भली प्रकार से जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता न्यारी न्यारी करण नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु देव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार तथा विपरीत भी जो कुछ कर्म पालन करता है उसके लिए 5 ही कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न ही पाप से बंधता है। हे भारत, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से ही कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता करण और क्रिया ये तीनों ही कर्म के संग्रह, अर्थात इन तीनों के संयोग से ही कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार से कहे गए, उसको भी तू मेरे से भली प्रकार से सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्तर देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान।
और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारे न्यारा करके जानता है, उस भाव को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्णता के सदृश आ सकते हैं, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसके सर्वस्व की बातें आसक्त रहता है, जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहते हैं। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तव्यपन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाला पुरुष के द्वारा बिना राग देश के किया हुआ वह कर्म सात्विक कहा गया है। कहियो कि हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, शास्त्र अनुरूप जिको आपका कोई काम करा और कर्तव्यपन के अभिमान से किन्हीं प्रकार घमंड नहीं, फल को न चाहने वाला जिको आपका कोई काम करा फिर प्रतिफल आपका कोई नहीं चाहो और बिना राग देश कोई रे प्रति ईर्ष्या भाव नहीं, तो वो जिको आपका कर्म करा वो ही सात्विक है और वो ही अपना धर्म रे महीने लिखित। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है और फल को न चाहने वाला और अहंकार युक्त पुरुष के द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस का है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है, वह कर्म तामस का है। कि कोई प्रकार ज्ञान नहीं है तो यहाँ पकड़ दियो तो भी तामस नहीं। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित, अहंकार के वचन को न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य में सिद्धि न होने और न होने पर भी शोक शोका हर्ष या शोकादि विचारों से रहित है, वह कर्ता सात्विक आता है। आपको कोई काम करा बिरो प्रतिफल मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक, अगर वो विचार राख्यो तो भी ना आपा के को सात्विक। जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को न चाहने वाला वो लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, असुदाचारी, हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा जाता है। जो विषय युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों के आजीविका का नाशक, शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तो बुद्धि का वो धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार के वेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। एक बार प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय तथा अभय को, बंधन और मोक्ष को जिस बुद्धि से तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विक है। ये बात जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राशि है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है और भी संपूर्ण अर्थों से विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है। ये बात ज्ञान योगी के द्वारा जिस अविवेचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विक है। और हे प्रतापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा राशि है। हे पाठ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंदा, भय, चिंता और दुख को उन्मुक्ता को भी निचोड़ता है, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। कि आप निंदा में नहीं रहे, कोई प्रकार भय नहीं, खाली चिंता में नहीं रहे, चिंता ही नहीं करे, खाली दुख में खाली के बोझ हो भोग रहे, तो वो धारणा तामसी। हे अर्जुन, अब सुख भी 3 प्रकार से मेरे से तो सुन। हे श्रेष्ठ, हे वर्त से जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ज्ञान, सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और दुख को अंत को प्राप्त होता है, वह सुख परम साधन के प्रारंभ काल में यद्यपि विष के शब्द से बहता है, परंतु परिणाम में अमृत की तुल्य है। क्या लिखियो कि शुक्र महीने साधक कोई है जो भजन करे, ध्यान करे या सेवा करे, तो वो पहले तो कोई करी दुख दे, आदमी कोई बढ़िया काम करे देख ले वो दुख पावे, मगर वो लस्ट में जावा था कई बार सुख परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवान विषय की बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा जाता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोकाल में अमृत की श्रद्धा से बहता है, परंतु परिणाम में विष के श्रद्धा से। पहले तो कई करे मौज करे, दुष्ट कपटी का काम करी, कोई आजीविका छीनी, कोई ने दुख दे, बिन पहले तो कई लागी कि आप सब आनंद हो, अपन जीवन चल रही हो, मगर नष्ट में जान भी न कई पाप न पड़, दुख भोगना पड़े, परिणाम के विष के सदृश हैं, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। और जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला, वह निंदा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ
सुख तामस का आ गया। हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में और देवताओं में भी ऐसा वो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुण में माया का ही विकार और सब माया और भगवान रोज झाड़ पर सहयोग है दिखा में आज मनुष्य जन्म है। इसीलिए है प्रथम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए, अर्थात पूर्व काल कर्म के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतकरण का निग्रह, इंद्रियों के दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और समाभाव, मन, इंद्रिया, शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषय ज्ञान, परमात्मा तत्व का अनुभव, ये तो ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में भी न भागने का स्वभाव, दान और स्वाभिमान अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र अनुसार शासन के द्वारा प्रेम से सहित पुत्र तुल्य प्रजा का पालन करने का ये भाव, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, ये सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। इस प्रकार अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि से तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे वह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सब ही कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। क्योंकि अग्नि अगर प्रज्वलित हो गया तो बिन महीने भी धुआं निकला है, तो मनुष्य यदि वो कोई न कोई प्रकार दोष युक्त रहे, कोई कहते हैं कि नहीं मैं तो पूर्ण निर्मल हूँ, वो निर्मल नहीं, क्योंकि आगर महीने हो गए धुआं निकल सके तो मनुष्य जीवन है। हे अर्जुन, सर्व आसक्ति रहित बुद्धि वाला, ईश्वर रहित और जीते हुए अंत करने वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम निष्क्रिय सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सत्यानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए कुंती पुत्र, अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सत्यानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है, उसको भी तू मेरे संक्षेप में। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, मिताहारी, जीते हुए मन, वाणी, शरीर वाला वो दुष्ट विरत को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ज्ञान योग के परायण हुआ, सात्विक धारण से अंतकरण को वश में करके शब्दाधिक विषयों को त्याग कर राग उद्देश्यों को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतकरण हुआ सत्यानंद ब्रह्मा एक ही भाव से लिए हुए योग्य होता है। फिर वह सत्यानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थिर हुआ प्रशंसित वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी इनके आकांक्षा ही करता है, सब भूतों में समभाव हुआ मेरी परम भक्ति को प्राप्त होता है। उस परम भक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से बड़ी प्रकार से जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, उस भक्ति से मेरे तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव को मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में बुद्ध वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता है कि मारे अगर चित्र में कोई परमात्मा नाम ले लियो मृत्यु में तो बिना मारे अलावा भी और की नहीं थी। मेरे प्राण के बाद निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तो सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरा पालन करता हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों का अनाशी तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। ये थारा में अहंकार है, तो अगर महाराज जी का तीव्र वचन नहीं होना तो थारो जीवन है जो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा के भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा,
तो ये तेरा निश्चय ही मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है, उसको भी तू अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ परवश होकर करेगा। क्योंकि तू कोई कार्य है या कोई काम है तू नहीं करनी चाह रहा, तो लालच का थारा कर्म करियोड़ा तने विवश होने तने बे काम करान छोड़। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार प्रभ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों में हृदय में स्थित है। इसीलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की अनन्य शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। बोलो कृष्ण भगवान की। इस प्रकार वह गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार से विचार करके फिर तू जैसा चाहता है वैसा ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही तू कर। इतना कहने कर भी अर्जुन का कोई उत्तर न मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर से बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव की और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचक कारक संवाद को सुना। कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि के द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात करते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। इसीलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। तथा हे राजन, हरि के इस अति अद्भुत रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में मान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है, वहाँ गांडवधारी धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल रीति है। ऐसा मेरा बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो ठाकुर जी महाराज की, बोलो राम जी महाराज की जय। बोलो कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण भगवान की। तो राम 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 माला फेरना, तो दो माला दे दी, ठीक है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 37, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66,
राम राम सड़सठ राम राम अड़सठ राम राम गुण सितर राम राम से राम राम एकंतर राम राम भुवंतर राम राम तियंतर राम राम चूर राम राम पिचंतर राम राम सींतर राम राम सितंतर राम राम एक राम राम गुणयसी राम 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 इक्यासी राम राम बयासी राम राम तयासी राम राम चोर राम राम पिच्यासी राम राम छियासी राम राम सित्यासी राम 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 गुण नबे राम राम नब्बे राम राम इकरणु राम राम बोर राम राम तेरणु राम राम चोर राम राम पंचाणु राम राम सील राम राम संताणु राम राम अठाणु राम राम तीनाणु राम राम सो राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ बोलो राम जी महाराज की जय हो बोलो बालाजी महाराज की जय बोलो कृष्ण भगवान की जय हो परमात्मा बोलो के परमात्मा आपने जो माड़ा फेरी ये जीवन भाई उपलक्ष्य में हो और जीवन में शांति पूर्वक शरीर त्यागा हो और किन्हीं प्रकार कष्ट मरते हो और आप शरणा में बोलो कृष्ण भगवान राम जी ने मारा यूं मेरा ने आपा बोला जन जीवी बोले नहीं धीरे धीरे पाठ ढूंढ लियो आप किए नहीं बोलो मन में फेरो के बोलो नहीं धीरे आपा बोले ना राम राम जीवी बोले ना कहीं तो सदगति आराम कान्ना भाई थोड़ी दे कान्ना मोड़ी जितना खुद ही बोले खुद बोले जीवरी बेकी करके बोलो राम जी महाराज की जय हो और यूं ही तो फाइट